इस गेट को कौन मेंटेन कर रहा था? हरियाणा सरकार। और इसका रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन दे रहा था? दिल्ली गवर्नमेंट। पिछले 5 साल से इन्होंने पैसा नहीं दिया। ये पैसा हम नहीं देते, ये पैसा एनटीपीसी देती है। एनटीपीसी दिया करती थी, तो एनटीपीसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं होता। आप मेंटेनेंस के पैसे नहीं देंगे तो वो क्यों करेंगे? वो गंदगी अरविंद केजरीवाल तुम्हारी है। 9 साल में तुम 6 बार झूठ बोल चुके थे। पिछले 8 सालों से दिल्ली सरकार यूपी और हरियाणा को लिख रही है कि जो दिल्ली के चारों बराज हैं वो दिल्ली सरकार को दे दिए जाएं। हमने इन्हें कई बार लिखा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं जा सकते, आप सरकार को पैसे दीजिए, हम मेंटेनेंस करेंगे। वो बताएं, एक चिट्ठी दिखाएं 5 साल से उन्होंने लिखी हो, भाई कभी तो कोई रसीद होगी। ऐसे कोई ना, जब मेंटेनेंस ही उनकी है, बराज ही उनकी है, तो वही देंगे, हम क्यों देंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। दिल्ली को बाढ़ की आफत आखिर क्यों झेलनी पड़ी, इस एक सवाल ने राजनीति को सुलगा दिया है। दरअसल दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। कह रही है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने जानबूझकर दिल्ली को डुबो दिया। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार यमुना में जमे सिल्ट को साफ तक ना कर पाई हो, वो आखिर किस मुंह से दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रही है। इसके बाद एबीपी न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू ने राजनीति का पारा और ज्यादा गर्मा दिया। दरअसल मामला जुड़ा है आईटीओ बैराज के गेट से जुड़ा, जिसकी जिम्मेदारी है हरियाणा सरकार के पास। अब इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ये कह रही है कि जानबूझकर हरियाणा की सरकार ने मेंटेनेंस नहीं की ताकि ये आफत खड़ी हो। अब आप देखिए कि हरियाणा सरकार जो कि इसकी जिम्मेदारी संभाल रही है, मेंटेनेंस का जिम्मा जिसके पास है, उन्हीं के चीफ इंजीनियर संदीप तनेजा ये कह रहे हैं कि ये सारे जो आरोप हैं ये निराधार हैं। कहा कि 5 सालों से मेंटेनेंस का कोई पैसा केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया है, लेकिन बावजूद इसके हम इसका ख्याल रख रहे हैं। अब जब ये पूरी गेंद केजरीवाल सरकार के पाले में पड़ी तो केजरीवाल सरकार ने देखिए क्या किया। पहले हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लेकिन उसके बाद सीधी गेंद फेंक दी केंद्र सरकार के पाले में और कहा कि इसका जो पैसा है वो एनटीपीसी देती है और एनटीपीसी केंद्र सरकार के अधीन आती है। ये पूरी गेंद यानी कि दरअसल हरियाणा सरकार से केंद्र सरकार के पाले में फेंक दी गई। अब इन सबके बीच सवाल आखिर ये है कि दिल्ली में जो बाढ़ आई उसका असली जिम्मेदार है क्यों, और जो आईटीओ बैराज के गेट के मेंटेनेंस को लेकर जो राजनीति हो रही है, जो महाभारत छिड़ी है, वो आखिर क्यों छिड़ी है, इसी पर आज होगी बात। लेकिन उससे पहले जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो आपको सुनाते हैं। इस गेट को कौन मेंटेन कर रहा था? हरियाणा सरकार। और इसका रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन दे रहा था? दिल्ली गवर्नमेंट। पिछले 5 साल से इन्होंने पैसा नहीं दिया। हमने इन्हें कई बार लिखा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं जा सकते, आप सरकार को पैसे दीजिए, हम मेंटेनेंस करेंगे। उसके बावजूद भी हमने सरकार से पैसे लेके इस आपदा में इसको फिर भी मेंटेन करवा रहे हैं। ये पैसा हम नहीं देते, ये पैसा एनटीपीसी देती है। एनटीपीसी दिया करती थी, तो एनटीपीसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये प्रश्न एनटीपीसी से पूछना चाहिए, उन्होंने दिया नहीं दिया, इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं होता। गलत बोल रहे हैं। देखिए, पिछले 5-6 दिन से जब से ये मुद्दा उठा है कि वो 5 गेट नहीं खुल रहे, मीडिया में आया, मीडिया में इतना ज़्यादा उठा, तो अब वो कोई ना कोई बहाना कोई ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये आपस में वो करने का वो नहीं है। कल बेशर्मी से अरविंद केजरीवाल आईटीओ पे खड़े होकर बोल रहे थे कि हमने बार बार हरियाणा सरकार को लिखा है कि ये आईटीओ बैराज हमें दे दें। अरविंद केजरीवाल अपने लिखा हुआ एक पत्र दिखा दें। वो गंदगी अरविंद केजरीवाल तुम्हारी है। जब यमुना वहाँ से आती है, दिल्ली में प्रारंभ होती है, तो उसकी 200 मीटर की विड्थ थी। यहाँ वजीराबाद से ओखला आते आते वो 25 से 30 मीटर क्यों रह गई? वो नाले साफ करने की जिम्मेदारी किसकी थी? अरविंद, तुम्हारी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को सिर्फ एक ही नशा है। एनटीपीसी भी केंद्र सरकार के अधीन आती है, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर वो आपस में बात कर ले तो ये स्थिति नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 8 सालों से दिल्ली सरकार यूपी और हरियाणा को लिख रही है कि जो दिल्ली के चारों बराज हैं वो दिल्ली सरकार को दे दिए जाएं। जब उनका असर दिल्ली वालों पे पड़ता है तो क्यों ये बराज दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है? तो इसी के लिए हम तो उनसे पूछेंगे कि अभी भी समय है, अब भी आगे की परिस्थिति और बदतर ना हो, वो हमें दिए जाए। वो बताएं, एक चिट्ठी दिखाएं 5 साल से उन्होंने लिखी हो कि हमने देना हो, भाई कभी तो कोई रसीद होगी। ऐसे कोई ना, जब मेंटेनेंस ही उनकी है, बराज ही उनकी है,
तो वही देंगे, हम क्यों देंगे? या हमने कभी दिया हो तो बता। कोई किसी बेचारे इंजीनियर से आप कुछ भी कहलवा दो, उससे क्या होता है? अगर पहले दिए हैं या उन्होंने 5 साल में हमें चिट्ठियां लिखी हो तो आप बता दीजिए उसमें क्या है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।